आज भारत की विदेश नीति में एक अहम पड़ाव सामने आया जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर पहुंचे। ये दौरा सिर्फ एक कूटनीतिक यात्रा नहीं है, बल्कि इसके पीछे छुपा है भारत और मलेशिया के बीच ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और सप्लाई चेन की बड़ी रणनीति। भारत और मलेशिया का रिश्ता सिर्फ आज का नहीं है। सालों से दोनों देश पाम ऑयल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा और ऑटो पार्ट्स जैसे सेक्टर में ट्रेड पार्टनर रहे हैं। मलेशिया भारत के लिए एरो पाम ऑयल का सबसे बड़ा सप्लायर, एरो आसियान क्षेत्र का एक मजबूत गेटवे, एरो और साउथ ईस्ट एशिया की सप्लाई चेन का अहम हिस्सा है। मोदी की यात्रा का असली मकसद। प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा 3 बड़े ट्रेड एजेंडा पर केंद्रित है। पहला, ट्रेड बैलेंस सुधारना। भारत चाहता है कि सिर्फ इंपोर्ट ही नहीं, बल्कि मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट मलेशिया में तेज हो। दूसरा, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना। मलेशियाई कंपनियों को भारत में मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर में निवेश के लिए आमंत्रण। तीसरा, चाइना डिपेंडेंसी कम करना। भारत और मलेशिया दोनों ही अब चीन पर निर्भरता घटाकर रीजनल ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन बनाना चाहते हैं। किन सेक्टर्स में होगा सीधा फायदा? इस दौरे के बाद सबसे ज्यादा असर इन सेक्टर्स में दिख सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर। भारत की पीएलआई स्कीम में मलेशियाई कंपनियों की एंट्री आसान हो सकती है। ग्रीन एनर्जी, सोलर पैनल, ईवी बैटरी और ग्रीन हाइड्रोजन में जॉइंट वेंचर की संभावना। एमएसएमई और स्टार्टअप्स। भारतीय स्टार्टअप्स को आसियान मार्केट तक सीधा एक्सेस मिल सकता है। फार्मा और हेल्थ केयर। कम लागत की भारतीय दवाओं के लिए मलेशिया बड़ा हब बन सकता है। आम भारतीय को क्या फायदा? ये सवाल सबसे अहम है। इस विजिट से आम आदमी को क्या मिलेगा? एक्सपोर्ट बढ़ेगा, नौकरियों के नए मौके, विदेशी निवेश बढ़ेगा, फैक्ट्रियां, प्रोजेक्ट्स, लोकल रोजगार। सप्लाई चेन मजबूत होगी, महंगाई पर कंट्रोल, रुपया स्थिर होगा, इकोनॉमी में भरोसा। जियोपॉलिटिक्स एंगल। ये दौरा सिर्फ इकोनॉमी तक सीमित नहीं है। ये साफ संकेत देता है कि भारत अब आसियान देशों के साथ डीप इकोनॉमिक पार्टनरशिप चाहता है। भारत खुद को चीन का विकल्प नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद पार्टनर के रूप में पेश कर रहा है। आगे क्या? मोदी की यह यात्रा एक स्टार्टिंग पॉइंट है। आने वाले महीनों में हम देख सकते हैं नए ट्रेड एग्रीमेंट, बिजनेस डेलीगेशन एक्सचेंज, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डील्स, जो भारत की ग्रोथ